नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति कुछ जनोपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। मनुष्य एक रोबोट है, इस पर मैंने पहले कुछ बात किया था और कैसे है इस पर मैंने बताया था। आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे रोबोट मशीन बनाया है जो बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखता है और मनुष्य के सारे काम तमाम काम को करता है। भोजन बनाने से लेकर कपड़ा धोने से लेकर के कृषि कार्य तमाम जो है रोबोट करेगा। आने वाले दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ दिनों के बाद आगामी आने वाले 50 वर्ष बाद सारा दुनिया रोबोट के द्वारा ही सभी काम संपन्न होंगे। सारा काम रोबोट करेगा, सब काम के लिए रोबोट बना होगा और मनुष्य केवल बनाने का काम करेगा, दिमाग से रोबोट बनाने का काम करेगा और मनुष्य का काम बिल्कुल केवल रोबोट बनाना होगा और रोबोट बनाने के अलावा और दूसरा कुछ काम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक से बढ़कर एक का अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला रोबोट होगा जो मनुष्य का सारा काम करेगा। मनुष्य के मस्तिष्क सिर्फ उन्हीं चीज़ों को निर्माण कर सकता है जैसा वह है, यानी एक मनुष्य जो है सिर्फ मनुष्य के भांति रोबोट निर्माण कर सकता है और उससे अलग और कुछ नहीं बना सकता। एक मनुष्य के भांति रोबोट बना सकता है, उससे अलग और कुछ नहीं बना सकता। इंसान को ही पैदा कर सकता है, बंदर को पैदा कर सकता है, हाथी को पैदा कर सकता है, शेर को पैदा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने चिंतनशीलता के बलबूते, अपने दिमागी शक्ति के बलबूते, अपने सोचने समझने की बलबूते सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकता है, वह रोबोट बना सकता है और रोबोट का वो बना करके वो जो है बड़ा से बड़ा जो है काम निष्पादित कर सकता है। तो मनुष्य सिर्फ अपने जैसा ही रोबोट बना सकता है, उससे अलग हट के कोई किसी प्रकार का चीज़ों का सृजन नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के दिमाग की यह शक्ति है, यह मनुष्य के सोचने की, समझने की, चिंतन करने की, एनालिसिस करने की, मानव मस्तिष्क का यह एक शक्ति है और यह शक्ति के द्वारा मनुष्य तरह तरह के काम को कर सकता है, तरह तरह के काम वस्तुओं को निर्माण कर सकता है और इसी मनुष्य के चिंतनशीलता के गुण के कारण आज रोबोट मनुष्य ने बनाया है जो मनुष्य के हर काम को आसान कर रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह कमाल है। आने वाले 50 साल बाद दुनिया के अधिकांश काम, मनुष्य का अधिकांश काम रोबोट के द्वारा निष्पादित होगा और हम सब आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे तमाम काम जो है रोबोट करेगा, अर्थात मशीन करेगा। भोजन बनाने से लेकर के, कपड़ा धोने से लेकर के, कपड़ा प्रेस करने से लेकर के, खाना परोसने से लेकर के, कृषि कार्य करने से लेकर के, मकान बनाने के काम को लेकर के सारा काम रोबोट के द्वारा होगा। सब मनुष्य के जैसा रोबोट होगा जो सब काम को कर सकता है। तो हमारा भी, मनुष्य का भी एक निर्माण एक रोबोट की तरह ही हुआ है और यह निर्माण का कार्य ईश्वर द्वारा किया जा रहा है और रोबोट अपने हिसाब से, ईश्वर द्वारा निर्मित रोबोट अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है। तो 50 साल बाद का दुनिया कैसी होगी? 50 साल बाद की दुनिया एकदम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और 50 साल बाद या 100 साल, तकरीबन 100 साल बाद मनुष्य के सभी काम को सिर्फ और सिर्फ रोबोट द्वारा किया जाएगा और मनुष्य का काम सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनाना और फिर रोबोट को देख रेख करना, उसको मरम्मत करना और उसमें नए नए टेक्नोलॉजी को जोड़ना, नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए प्रकार के अलग अलग किस्म के रोबोट बनाना और उस कार्य में ही मनुष्य लगे होंगे। और उसके अलावा मनुष्य का काम खेती करना नहीं रह जाएगा, खाना बनाना नहीं रह जाएगा, घर बनाना, ईंटा जोड़ना, राजमिस्त्री का काम करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, ये सब मनुष्य का काम नहीं रह जाएगा। ये सब काम कौन करेंगे? रोबोट करेंगे। लेकिन मनुष्य का एक ही काम रहेगा, रोबोट बनाना। रोबोट बनाने का काम करेंगे, केवल मशीन बनाने का काम करेंगे, उसमें लाखों करोड़ों मनुष्य लगे होंगे और वो रोबोट बनाएंगे और फिर उसका काम उपयोग में लगेंगे।
तो रोबोट बनाने का काम सिर्फ मनुष्य करेगा। उस टेक्नोलॉजी को बनाने में मनुष्य का एक ही काम रह जाएगा, उसके बाद और मनुष्य का कोई काम नहीं रहेगा। रोबोट बनाना, उसको हैंडलिंग करना, ऑपरेट करना, देख रेख करना, रख रखाव, उसके लिए अनेकों इंजीनियर होंगे, अनेके साइंटिस्ट होंगे कि रोबोट विज्ञान को समझेंगे कि उसमें कहाँ टेक्नोलॉजी में चूक हुआ है, और फिर उसमें जो जब खराबी आएगी तो रोबोट को दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो मनुष्य का सिर्फ एक ही काम रहेगा, रोबोट को देख रेख करना, उसमें जो अगर टेक्निकल खराबी आई तो उसको दुरुस्त करना, रोबोट बनाना, यही काम रह जाएगा मनुष्य का। और जो अभी तमाम काम जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, सफाई करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, और गाड़ी बनाना, मैकेनिक, सारा काम रोबोट के थ्रू होगा। तो आज से 150 साल, 60 साल, 70 साल बाद का दुनिया कैसी होगी, इस पर मैंने अपना प्रकाश डाला, लोगों के सामने अपना विचार रखा। तो आज के लिए इतना ही। तमाम दर्शकों को मैं अंत में प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।